जैन मार्ग में बहुत सी ऐसी बोध को प्राप्त होने वाली कथाएं हैं जिसमें यह कहा कि एक भिक्षु वृक्ष के नीचे बैठ खुली आंख में ध्यानस्थ था। एक सूखे हुए पत्ते को डाली से टूट के हवा में तिरते 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 जमीन पे गिरते देखा और इसी में उनको बोध हो गया। ख्याल रखना, सुबह 1 घंटे बैठे और ध्यान कर लिया और उसके बाद 23 घंटे बेहोश रह लिया, इस स्पीड से चलोगे तो समाधि तो तुम्हें 100 जन्म दूर है। फिर होश पालनी है क्षण क्षण में, प्रति क्षण क्षण में। सत असत का विवेक रहे क्षण क्षण में, और होश की साधना चले क्षण क्षण में। जिसकी होश श्वास में अथवा भ्रूमध्य में अथवा नासिका अग्र में अथवा अपने किसी चक्र में अगर है, पूरी तरह समाहित मन हो जाएगा। और इस पूरी तरह समाहित हुए मन में जब ज्ञान के रस को डाला जाएगा तो कामनाएं फिर तुम्हें छोड़नी ना पड़ेंगी, कामनाएं खुद ब खुद तुमसे अलग हो जाएंगी। When your awareness is at optimum level, then you don't have to do any effort to eradicate desires, lust from your mind. Lust and desires, greed will just wither away like a dead leaf from a tree. You don't have to do anything. कुछ करना ही नहीं पड़ता। विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरति, सब कामनाएं त्यागी जाएंगी। अगर तुम इनके शब्दार्थ पढ़ोगे तो ग्रंथ में लिखे हैं जिसने सब कामनाओं का त्याग कर दिया। त्याग करना भी कर्तृत्व है, इट इज एक्ट। When you say I lust for world, it is a desire. And when you say I want to leave the world, even this is a desire. When you say I want to achieve success, this is a bondage, a desire. And when you say I wish to renounce everything, even this is a desire, and all desires create bondages. मैं संसार त्याग दूं, तुम त्यागोगे? जरा सोच के देखिए। त्याग उस चीज का किया जा सकता है जो तुम्हारी हो, जो तुम्हारी नहीं तुम उसका त्याग नहीं कर सकते। घर, मकान, पैसा सहित तुम्हारा यह शरीर, क्या ये तुम्हारा है? Does this body belong to you? No way. This body is owned by those elements which have constituted it, which have constructed it. This body is belonged by nature, prakriti. मन का मालिक है महतत्व। महतत्व से ही तो मन आया, पंचभूतों से शरीर आया, और शरीर तेरा नहीं और मन तेरा नहीं, ये तो महतत्व और पंच तत्वों का है। तुम कौन होते हो त्याग करने वाले? मैंने त्याग कर दिया। Simple rule is to renounce anything, you first have to own that thing. If you own that thing, then you can donate it, you can destroy it, you can renounce it, whatever. But if you don't own it, you cannot renounce it. क्या ये तुम्हारा शरीर, ये तुम्हारा मन, ये तुम्हारा धन,
यह तुम्हारा परिवार क्या तुम्हारा है? कैसे कह सकते हो मैंने सब कुछ त्याग दिया प्रभु तेरे लिए? वो पहले ही प्रभु का था, बस ये कहो मैंने अपनी बेईमानी को हटा लिया। आज तक कहता था ये मेरा है, अब अकलाई मेरा तो है ही नहीं। तो कह सकते हो मैंने त्यागा अज्ञान को, पर तुम ये नहीं कह सकते मैंने कामनाओं को त्यागा। यह भी एक कर्ता भाव। मन से मैं को जोड़ा तभी तो कहा ना मैंने ये किया। Who are you? Who are you to renounce anything, and who are you to say now I have left whole world? Well, world doesn't belong to you, so you cannot renounce it. And even if you say that I have now renounced my illusion, my agyan, my ignorance, even then it is not true. Because agyan too is owned by Brahma. अज्ञान की सत्ता क्या बिना ब्रह्म के है? Is it possible? It is not possible. जड़ भी चैतन्य के ही आधार पर है। ये सारी जड़ प्रकृति जिस ब्रह्म के आधार पर है उस ब्रह्म को ही आधिपत्य है। अज्ञान का भी, अज्ञान भी तेरा नहीं। और ढूंढो, तुम कहो अच्छा मैंने मेरे मैं को ईश्वर को दिया, ये मैं तेरा है? ये तेरा मैं भी उसी का प्रतिबिंब है, उसी की छाया है, उसी का अंश। तो त्याग सकते हो कुछ तुम क्या? इसलिए भाव विभोर होकर ये झूठ का वाक्य कभी मत बोलना, प्रभु मैंने तन मन धन सब तुझे दिया। दिया? अगर भगवान बोल सकते तो बोलते, क्या दिया? प्रभु मैंने अपने आप को समर्पित किया। फिर वही बात, जिस चीज की तुम्हारी मालकियत नहीं थी उसको तू किसी को समर्पित भी कैसे कर सकता है? किस अज्ञान में जी रहे हो? तो जो श्लोक के अर्थ प्राय किए जाते हैं मैं उनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं। जिसने कामनाओं का त्याग किया ना, योगी अब कुछ करता ही नहीं, त्याग भी नहीं, भोग भी नहीं। सर्व कामनाएं उससे छूट गई हैं और इसके फलस्वरूप अब वह निर्ममो, ममता रहित है, निरअहंकार है और वह शांति को प्राप्त हो जाता है। शांति मद गच्छति। कामनाओं से ही तो दुख है। जब कामना पूरी नहीं होती तो दुख है, कामना पूरी हो जाए तो बंधन है। एक फकीर के पास एक सेठ गए, उन्होंने थोड़े से फल और रुपए रखे और कहा महाराज हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारी जो कामना है सो पूरी हो जाए। फकीर ने कहा प्रार्थना तो जरूर करूंगा। सेठ ने कहा फिर अभी कर दीजिए। फकीर ने कहा हे प्रभु इनकी जो भी कामना है वो कभी पूरी ना करना। सेठ को बड़ा गुस्सा है, ये क्या बात हुई कामना पूरी ना करना? फकीर ने कहा देख तेरी जो भी कामना है पूरी हो गई तो तू और ममता के दलदल में फंस जाएगा, पूरी नहीं होगी थोड़े देर दुखी होगा पर फिर जल्दी ही ज्ञान से परम सुखी हो जाएगा। सुख बेहोश करता है, दुख प्रेरित करता है। ढूंढ अपने इस दुख के आमूल निवृत्ति के मार्ग को ढूंढता है आदमी। सुख तो सिर्फ बेहोश करता है, उत्तेजित करता है और बेहोश करता है। कोई आदमी घूम के आए ना सैर सपाटा करके, उससे पूछो वहां क्या किया था? जी बड़ा मजा किया, खाते थे पीते थे सो जाते थे, खाते थे पीते थे सो जाते थे।
ये मजा है जिसके लिए, ऐसों के लिए तो फकीरों ने दुआ की है कि रब्बा इनके सुख जल्दी छीना, इनके सुख जल्दी छीन, क्योंकि ये भगत मेरी बड़ी सेवा कर रहा है, इसलिए इसके सुख जल्दी छीन, ताकि इसकी ममता टूटे। सुखी मन बेहोश होता है, उत्तेजना में होता है, उछलता फिरता है गेंद की तरह, फूला फिरता है बुलबुले की तरह। और जो तुमसे प्यार करता है वो तुम्हारे लिए यही प्रार्थना करेगा कि ये बुलबुला जल्दी फूट जाए। विहाय कामान सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरंकारो स शांति मद गच्छति। वह शांति को प्राप्त होता है। देखिए, ये शब्दों की पंगुता है, ये शब्दों का छोटापना है, ये शब्दों की तकलीफ है कि उस स्थिति को वर्णन करने के लिए कोशिश कर सकते हैं शब्द, पर पूर्ण सत्य का निरूपण यह शब्द नहीं कर सकते। उसे शांति प्राप्त होती है। क्यों? कहीं बिखर गई थी, कहीं छूट गई थी जहां से इसको प्राप्त हुई। मैं निजानंद स्वरूप हूं, मैं ही शांत स्वरूप हूं। मुझ शांत स्वरूप को कौन सी शांति प्राप्त होगी? देह में मैं को जोड़ोगे, कोई शांति नहीं। रोग है, भोग है, उलझने हैं, बुढ़ापा है, मृत्यु है। शरीर के तल पर क्या सुख है? जो है भी वो भी क्षणिक। मन के तल पर रोग है, भोग है, दुख है, उत्तेजनाएं हैं। बुद्धि के तल पर अनिश्चय, अज्ञान, मूढ़ता, अविवेक। सो न देह, न मन, न बुद्धि, तीनों से अपने आप को करे दरकिनार, तो फिर पाता है वो कि मैं ही तो शांत स्वरूप हूं। याद रहे, मन में जब जब उलझने, परेशानियां, संशय, दुख, द्वंद्व तुम्हें आए, तुम समझना तुम अपने स्वरूप से गिर गए, मन में अटक गए, बुद्धि में अटक गए। अटको मत, झटको। मन, बुद्धि और अज्ञान को झटको, और जो हो उसे देखो। वाह! एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। स्थितवास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणं रक्षति। हे पार्थ, अर्जुन को प्यार से बुला रहे हैं, हे पार्थ, ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति यह है, नैनाम प्राप्य विमुह्यति, अब वो वापिस ममता में कभी नहीं गिरता। ऐसा ब्राह्मी स्थिति, जिसने इस ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त किया, अब तेषाम, अब इसके बाद से वो कभी ममता में गिरता नहीं। स्थिता वास्यामंत, और अंत काल तक इसी निष्ठा में, इसी स्थिति में बना रहता है। उसकी अंतर की स्थिति बदलेगी नहीं अब ना। इसके पहले भगवान कह चुके हैं इंद्रियों का व्यवहार होगा, ये भी कह चुके हैं भोग प्राप्त होंगे। अब ख्याल रखना, जब इंद्रिय का व्यवहार हो, जब भोग प्राप्त हो, तो इसका मतलब कुछ धूल आएगी ना मन पे। जैसे भोग आया, वो कितनी मुझे नहीं चाहिए या मुझे चाहिए, यहां करेगा या ना। जैसे फरीद को कैंची दी गई तो उन्होंने कहा नहीं चाहिए, इनकार कर दिया, नहीं चाहिए।
तो किसी भोग को ना कहेगा, किसी भोग को हाँ कहेगा, तो ना हाँ करने में किंचित मात्र मन में कुछ लहरें उठ भी सकती। ध्यान से सुनना, ये बड़ी गहरी बात है। व्यवहार करेगा तो मन में लहरें उठ भी सकती हैं, पर मन में आई हुई अब ये लहरें उसकी ब्रह्म स्थिति को बदल नहीं सकती। अब तो वो निकल गया। व्यवहार में ज्ञानी रोता हुआ भी दिख जाए तो उसका रोना तो भी झूठ है। और व्यवहार में अगर तुम्हें ऐसा लग जाए कि ज्ञानी तो बड़ा आसक्त है नहीं वो। मैंने पिछले सेशंस में ये बात कही थी कि एक संत की सेवा में एक कुत्ता रहा था, भोलानाथ। फिर वो गया, उसका शरीर चला गया, और फिर दोबारा से जो नया आया वो भी जर्मन शेफर्ड कुत्ता, वो अब भी उनके पास है। अब उन्होंने उसका नाम पूर्णा रखा। पहले नाम रखा तो भोलानाथ, तब रखा नाम पूर्णा। स्वामी जी की सेवा में अभी भी है वो। अब हम जब बैठे थे वहां पे, तो वो आया, उसने आके अपना माथा जो है, सर जो है वो उनके पैरों में ऐसे झुकाया, उसके सिर में हाथ फेर रहे हैं उसको। अब वो वहीं पास में बैठ गया। वो जरा सा घूमे फिर आ जाए, फिर बैठे। वो थोड़ा बाहर जाके थोड़ा भौंका, तुरंत देखो क्या है। अब हमसे बात हो रही है, देखो क्या है। बोले नहीं, कोई आया है। तो वो सूचित करता है कि कोई और आया है अंदर। तो फिर एक सन्यासी ने उनको रोक दिया होगा कि अभी आप अंदर नहीं जा सकते हैं। हम लोग बैठे हुए थे, उसके सिर में प्यार देते हैं। जब जब उनके यहाँ कुछ आयोजन होते हैं, वो भी बराबर आसन में बैठता है। देखने वाला कह सकता है आ सकते हैं, अरे आ सकते हैं। उसका हालचाल पूछते हैं, उसको खाया पिया सब पूछते हैं, देखते। किसी भूल में मत रहना, कोई आ सकती नहीं। व्यवहार है, व्यवहार वो कर रहा है, लेकिन भीतर न लेन न देन। जब जागृत जागृत न रही, जब उसने जागृत को स्वप्नवत देख लिया, अब वापस उसी सपने को वो जागृत कैसे मान लेगा? अब नहीं मानेगा। कभी न लौटने वाली स्थिति को जो प्राप्त हुआ है, अब उसकी वहां आंतरिक स्थिति कभी बदल नहीं सकती। इसीलिए श्री कृष्ण दावे से कह रहे हैं, तू खाली आत्मवान हो जा, उसके बाद तू खूब संसार में घुस जा, ये संसार तेरा कुछ बुरा नहीं कर सकता। लेन देन व्यवहार कर तो भी कुछ नहीं, क्योंकि भीतर अब तू देख चुका है कि देह मन प्याज के छिलके की न्याय मुझसे अलग है। यूं समझिए, दही को मथा, मक्खन निकला। एक दफे मक्खन निकल जाए, आप उसको मटके से बाहर न भी करें, मक्खन उसी छाछ में तिरता रहे। क्या अब ये माखन वापस उस दही में मिल सकता है? एक दफे दही को बिलो दिया, माखन निकल गया, छाछ अलग हो गई। अब कुछ भी कर लो, अब ये माखन वापस दही के रूप में नहीं बदले। हाँ, इसका घी बन सकता है, पर वापस दही या वापस दूध अब नहीं हो सकता। गुण स्वभाव बदल गया। ऐसे ही जब तक अज्ञान है, तब तक यह माया का बड़ा प्रभाव है। पर जैसे ही सद्गुरु की कृपा से यह ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है, इस ब्रह्म विद्या के प्राप्त होने पर
आत्मवान हुआ, और जैसे ही आत्मवान हुआ अब वापस देह के अध्यास में नहीं जा सकता, जाएगा ही नहीं, संभव ही नहीं। एक ही बार की मेहनत है, सिर्फ एक बार की। मन का मनन, बुद्धि का चिंतन, और हुआ निधिध्यासन, भीतर हुआ विस्फोट, जाना मैं कौन, अब मजे से संसार में विचरो। ऐसा योगी ध्यान कब करता है? ऐसा योगी दिन में कितने घंटे समाधि लगाता है? भगवान इन सभी बातों के विषय में वो पहले ही कह चुके हैं कि उसकी बुद्धि समता में आ चुकी। स्थित प्रज्ञ किसको कहा? जिसकी बुद्धि को समत्व योग प्राप्त हो गया है। अब समत्व योग प्राप्त किया हुआ योगी, ज्ञानी जब व्यवहार करता है तो वह जानता है कि व्यवहार की धूल मन तक तो आ सकती है, संभव है, पर मन से आगे नहीं जा सकती है। संकल्प विकल्प मन का खेल है। संकल्प विकल्प मन का खेल, पर मन के इस खेल का जो मैं दृष्टा हूं, उसे क्या फर्क कि अगर मन एकाग्र बना रहे या मन विचार करता रहे। ध्यान बैठ के करने की आवश्यकता तब तक जब तक मन का निग्रह करना था, मन को एकाग्र करना था, अंतर्मुखी करना था, तो ध्यान चल रहा था। इस अंतर्मुखता, एकाग्रता के साथ जब भीतर होश की साधना की और होश की साधना से आत्मनिश्चय हो गया, अब हम कहते ध्यान की भी जरूरत नहीं रहेगी। अब क्या करे? अगले अध्यायों में उस विषय में श्री कृष्ण ने चर्चा की है कि ज्ञानी का व्यवहार कैसा होगा। पर एक बात समझें, अगर आप श्री कृष्ण के जीवन को देखें, कह सकते हो तुम जी वो तो अवतार थे, पर एक बात बताइए, ये दूसरे अध्याय का आखिरी श्लोक था, क्या एक बार भी श्री कृष्ण ने ये कहा कि चूंकि मैं अवतार हूं इसलिए मेरे लिए और कोई मापदंड है, और अर्जुन तू तो जीव है, एक पुरुष है, एक इंसान है, तेरे लिए कुछ और ज्ञान के सूत्र होंगे? एक बार भी बोला उन्होंने? किसी के मन में कोई गलत फहमी न रह जाए तो आगे गीता के अध्यायों में बहुत स्पष्ट रूप से भगवान बोलेंगे। श्री कृष्ण, देखो जब मैं भगवान कह रही हूं तो इसका मतलब यह न समझिए जो हमसे कुछ अलग है। भगवान का अर्थ सिर्फ इतना, जिसने अपनी अस्तित्व को, जिसने अपनी सत्ता को पहचान लिया है, जिसने अपनी भगवत को पहचान लिया है, वही भगवान। कौन भगवान? जिसने दुनिया बनाई, जो दुनिया मिटाता है? ना 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 ना। जिसने मन के भ्रमों को तोड़ अस्तित्व क्या है, कौन है, मैं क्या है, मैं कौन है, जिसने इस बोध को प्राप्त किया है और जिस अस्तित्वगत सत्य में जिसकी अब निश्चय और निष्ठा है, वही भगवान। इसलिए तो हम गुरु को भी भगवान कहते, गुरुदेव भगवान। बड़ा प्यारा है। गुरु घंटाल भी हो सकते हैं, गुरु पाखंडी भी हो सकता है, गुरु बेईमान भी हो सकता है, पर जब तुम कहते हो गुरु भगवान तो इसका मतलब ये कि जिस सदगुरु के सानिध्य में तुम हो उसने अपने भीतर भगवत्ता प्राप्त की है, और अब वो तुम्हें भगवत्ता पहचानने के लिए जो तुम्हारे ही अंदर है वो तुम्हें प्रेरित कर रहा है, ताकि तुम भी शिष्य भगवान हो जाओ।
तो गुरु भगवान, शिष्य भगवान, भगवान भगवान एक जिस दिन हो जाएंगे उस दिन गुरु शिष्य ये दो दो रह ही नहीं जाएंगे, फिर सिर्फ भगवान बचेगा। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि न मुक्ति न बंध सदा में समत्वम, न मुक्ति न बंध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, शिवोहम शिवोहम, शिवोहम शिवोहम, शिवोहम शिवोहम, शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम। इसी के साथ गीता का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्यायः। ओम हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण कौन चैतन्य है? गोविंद का अर्थ जो गो इंद्रिय, विंद माने आधार, जो इंद्रियों का आधार है चैतन्य। हरे मुरारे, हरे मतलब हरण कर लेता है। मुर नाम था एक राक्षस का जिसको कृष्ण ने मारा था। मुरारे, मुर को मारा था इसलिए नाम मुरारी आया था। तो जो कोई अपने चैतन्य रूप कृष्ण का ध्यान करेगा उसके सभी आदि दैविक आदि भौतिक दुख रूपी राक्षस मारे जाएंगे। बात समझ लगी? बात समझ लगी? भक्ति ग्रंथ से देखें तो जिसने मुर राक्षस को मारा सो कृष्ण गोविंद हरे। तूने मुरारी को मार ब्रजवासियों के दुख से उन्हें बचा लिया था। मुर राक्षस जिंदा रहता तो सब दुखी करता ना, तो सबको बचा लिया। ऐसे ही यूं कह सकते हो, कृष्ण रूपी गुरु ने मुझे मेरे आत्मा रूपी कृष्ण गोविंद का जब ध्यान कराया तो मेरे मन में आए शोक रोग मोह रूपी राक्षस को मार दिया।